हेलो ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज दिस लाइव सेशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे रिचुअल के साथ। आई बो डाउन टू डिवाइन इन यू। आज का टॉपिक, व्हाट इज कार्मिक डेट। कार्मिक डेट, कर्मों की उधारी, वो क्या होती है। पैसों की उधारी बहुत इजी है समझना, क्योंकि बहुत ही हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें देख सकते हैं, छू सकते हैं, टैंजिबल चीज़ें हैं। कर्मों की उधारी क्योंकि दिखती नहीं है, इसलिए बहुत बढ़ती जाती है और हमको रियलाइज ही नहीं होता है कि हम उस वजह से कितना ब्याज चुकता कर रहे हैं। सिंपल टर्म से बोला जाए, कर्मों की उधारी वो चीज़ है जो हमारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, जो पहले के जन्मों में हमने किसी से कुछ अच्छा लिया है पर वो वापस नहीं दे पाए, फॉर वॉट एवर रीज़न, नहीं पता था या जो भी। हर अच्छी चीज़ जो हमें लाइफ में मिली है उसका हम मूल्य नहीं चुका पाए, और हर चीज़ का मूल्य पैसा नहीं होता है। हर वो चीज़ जिसका हमने दाम नहीं चुकाया है या जिसकी हमने प्राइस नहीं पे की है, वो उधारी बन जाती है। तो कर्मों की उधारी कैसे होती है? जब आपको किसी ने कुछ अच्छा कुछ बिहेव किया, किसी ने कुछ अच्छा आपके लिए गिफ्ट लाया, किसी ने आपके लिए काम किया, हर ये छोटी बड़ी चीज़, इट्स नॉट ओनली बड़ी चीज़ें। किसी ने आपको एक कार गिफ्ट दिया तो वो आप उसको कुछ नहीं दे पाए, वो कर्मों की उधारी नहीं, ऐसा नहीं है। हर वो छोटी बड़ी चीज़ जो हमारे साथ अच्छी हुई है पर हम उसका मूल्य नहीं चुका पाए, वो उधारी बन के हमारे एनर्जी सिस्टम में रह जाती है और फिर वो हमें बाद में ब्याज के साथ देना पड़ता है। और अगर हम ब्याज नहीं भरते हैं तो जैसे वो टिपिकल गांव में होता है ना, जैसे साहूकारी वो ब्याज पे ब्याज चढ़ता है, वैसा हो जाता है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बहुत महंगा पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं बार्गेन करने में, हम नेगोशिएट करने में। बिजनेस नेगोशिएशंस गलत नहीं है, पर अगर आपको अंदर में पता है कि आप सामने वाले से जितना, देखिए ये आपको ना आपका अंतर्मन ही बता सकता है। इसका कोई एक थिन लाइन है जो हम खुद ही समझ सकते हैं कि आपने किसी के साथ कुछ डील किया पर आपको पता है कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उसको डोमिनेट कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं नुकसान है। तो वो जो आपको फायदा जो सामने दिखा है, पैसों का हो सकता है या रिलेशनशिप्स का हो सकता है या किसी भी चीज़ का, पर वो जो आपको दिखा है उसका रीपेमेंट तो बहुत बड़ा होगा। इसके लिए कर्मों की उधारी अगर हमें नहीं बढ़ानी है और पहले की उधारी अगर चुकता करनी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एवरी टाइम, हर मिनट एक ग्रैटिट्यूड, हर मोमेंट एक ग्रैटिट्यूड। आपको कुछ अच्छा खाना प्लेट में मिला, ग्रैटिट्यूड। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, ग्रैटिट्यूड। कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो उसमें से ये समझना है कि कुछ हमने पहले शायद उधारी चुकता नहीं की है, इसलिए ये बुरा हो रहा है। ऐसे ही कुछ बुरा, यूनिवर्स का लॉ ही नहीं है। हमारे पास वही चीज़ घूम के आ सकती है जो हम में से गई हो। तो अगर हम में से कुछ बुरा नहीं गया है तो बुरा वापस नहीं आएगा। कार्मिक डेट वो चीज़ है जो एनर्जी लेवल पे है, जो दिखती नहीं है, पर हम सबको उस सिस्टम, उस अकाउंटेंसी का भरपूर पेमेंट करना पड़ता है। देखिए एक सिंपल एग्जांपल जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। दो भाई हैं, वो दो भाई थे। वो एक दिन एक उनमें से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, अच्छा, ईमानदार बंदा। दूसरा थोड़ा कनिंग, उसको लगता था ईमानदार होना इट्स नॉट गुड। हर चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, शातिर हैं, तो आप 1 का 10 बना देंगे। 1 का 10 बनाना गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के अगर आप कर रहे हैं, अगर आप आस्ते का पालन नहीं कर रहे हैं, किसी और की चीज़ पे आपकी नज़र है, तो फिर वो गलत है। तो ये जो दूसरा भाई है, वो उसको लगता था कि नहीं, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं लोगों का भरपूर फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं अपना एम्पायर वैसे बढ़ा सकता हूँ। और पहला भाई जो, वो बहुत ऑनेस्ट, वो रोज़ सत्संग जाया करता था। और ये पहला वाला हमेशा दूसरे को बोलता था, चल भाई तू भी चल मेरे साथ सत्संग में, हम साथ में जाएंगे, अच्छे विचार, सो दैट लाइफ अच्छी रहे एंड ऑल। वो कभी नहीं माना। एक दिन कुछ ऐसा संयोग बनता है कि इस भाई ने माना कि चलो आज मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, आखिर देखो तो ये सत्संग आखिर जो तुम इतना सुनाते हो वो है क्या। दोनों जने जाते हैं, एक जंगल बीच में पड़ता है। उस जंगल से जाते हुए जो पहला भाई जो रोज सत्संग जाता था, उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। ठीक है, ये सत्संगी इंसान कांटा निकाल के आगे चला। दूसरा वाला, वो जब दोनों साथ में बढ़ रहे थे, दूसरे भाई को एक सोने की गिन्नी मिलती है। गिन्नी मतलब एक कॉइन, सोने का एक कॉइन मिलता है। अब जो पहले भाई का थोड़ा पेशेंस आउट होने लगा कि मैं रोज जाता हूँ, मैं इतना लॉयल हूँ, मैं सब अच्छे कर्म करता हूँ,
फिर मेरे साथ मुझे एक कांटा और इसको आज ये एक ही बार आया है, सोने की गिन्नी, ये कैसा हिसाब है कुदरत का। तो उस एकदम गुस्से में वो अपने गुरु के पास गया जहाँ वो सत्संग सुनने जाता था, और गुरु से बहुत लाइक हम गुरु के साथ हमारा रिश्ता ही ऐसा होता था, माँ जैसा, कि ऐसे कैसे मुझे ऐसा एक कांटा चुभ गया और इससे ये। गुरु ने उनको शांत किया और बिठाया और दोनों को अपना पास्ट लाइफ दिखाया गया। ये भाई जिसके पैर में कांटा चुभा था, वो पिछले जन्म में एक डकैत था। उसने इतने खून किए थे, इतने मतलब लाइक पाप किए थे कि उसको इस जन्म में एक्चुअली जब पैदा हुआ, उसके जो कुंडली में देखा जाए तो पैदा हुआ तो उसे शायद मरने, मतलब बोलते हैं ना डेथ सेंटेंस, फांसी लगने का वो था, योग था। पर इस पूरे जन्म में उसने इतने अच्छे कर्म किए, दूसरों की भलाई, दूसरों की मदद करना, सबके साथ अच्छा रहना, सबके साथ अच्छा व्यवहार, और किसी को तंग नहीं करना, किसी के पैसे नहीं लूटना, किसी का हक नहीं मारना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, ना मन से ना हिंसक, मतलब किसी वे में। तो वो सब करते करते उसका जो कार्मिक डेट का अब की बार जो मतलब रिजल्ट था, उसको मरना था फांसी के थ्रू, पर वो कम होते 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 एक कांटा बना। और शायद इसी वजह से ये प्रोवर्ब भी बहुत फेमस है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे यहाँ बोलते हैं फांसी में से कंडा इज लाइक कांटा हो जाना। सो इट्स लाइक उसी का है कि आपका शायद कर्म उतना माइन्यूचर, इतना न्यूट्रलाइज होकर एकदम छोटे फॉर्म में है जो आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेगा, थोड़ा सा बॉदर करेगा। और दूसरे भाई ने ये देखा कि वो पिछले जन्म में बहुत अच्छा साहूकार था, उसने बहुत लोगों की मदद की थी, सब अच्छा था, और इस जन्म में उसे आज इस रास्ते पे एक गोल्ड कॉइन, एक नहीं पूरा गोल्ड कॉइन का पॉट मिलने वाला था, पूरा का पूरा पॉट। पर बिकॉज इस जन्म में उसने बहुत जनों का हक मारा था, उसे लगता था मैंने बहुत पैसे जमा कर लिए, मैं बहुत होशियार हूँ वो पूरे कम होते होते आज, क्योंकि वो सत्संग जा रहा था, आज उसने ये अच्छे एक चीज के लिए कदम उठाया, तो एक कॉइन जो बचा था वो उसे मिला। पर हमें ऑन फेस क्या दिखता है, इसे कॉइन मिला, इसे कांटा, हमको उनके पीछे का बैलेंस नहीं पता है, हमें अपना भी पीछे का बैलेंस नहीं पता है। पर एक चीज पक्की है कि इस यूनिवर्स में कोई मैनिपुलेशन नहीं चलता है। लॉज ऑफ यूनिवर्स के साथ आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। अगर किसी को ये लगता है कि ओ आई एम सुपर स्मार्ट, आई कैन लाइक एक्चुअली एक्सप्लॉइट पीपल, आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम, मैं बहुत होशियार हूं, मैं तुमको ये करके दे सकता हूं, अगर कर्मों में नहीं है, आप कुछ भी कर लें वो नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया बाय चांस, नहीं टिकेगा। इट कैन ओनली कम एंड इट कैन सस्टेन इन योर लाइफ जब आपने उसकी कमाई की है। हमेशा मेरे लिए एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होता है कर्म, हमारे कर्मों का जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा वेट है ना। आप जब तक उसको वेट मैनेजमेंट, अगर आपको वेट कम करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर शॉर्टकट चल भी या कोई क्रैश डाइट कर भी ली, फिर उससे डबल हो जाता है वेट। वैसे ही कर्मों की गेम है कि जब द आइडिया इज बीइंग सिंपल, अगर हम जहां मैनिपुलेशन में गए वहां कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ कर दी अपने अकाउंट में, हमारा कार्मिक डेट हमने बढ़ा दिया, विच वी हैव टू रीपे। वो कहीं नहीं जाता है, जन्म के जन्म खत्म हो जाते हैं, पर कार्मिक डेट कहीं नहीं जाता है और वो बढ़ता रहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता रहता है। तो अगर आप सबको कार्मिक डेट अपना नहीं बढ़ाना है, एक चीज जो हम सबको हमेशा करनी चाहिए इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, हर चीज का शुक्र, और कोई मैनिपुलेशन नहीं। द मोमेंट वी गेट इनटू मैनिपुलेशन वो बढ़ता जाता है। अच्छा, सामने किसी ने कुछ बुरा कहा, ये भी कार्मिक डेट है, पिछले जन्म में हमने उसको कुछ बुरा सुनाया होगा, ऐसे कोई नहीं बताने वाला है आपको कुछ, कोई यूनिवर्स में होता ही नहीं है ऐसा। हाँ, हम अगर उसको मुंह पे ना भी जवाब दे, अंदर में कुड़ रहे हैं, तो वो भी एक जवाब हो गया, वो भी एक अपना लाइबिलिटी बढ़ाना हो गया। द ओनली वे आउट इज फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो टेक केयर ऑफ योर कार्मिक डेट। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई द लॉज ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि जब तक हम लॉज ऑफ यूनिवर्स नहीं समझेंगे, हम शायद इस चक्कर में रहते हैं कि लाइक हमको फिजिकली जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाहरी दुनिया में हम बहुत ज़्यादा जीते हैं, अंदर में हमारे एनर्जी लेवल पे हमारे साथ क्या हो रहा है शायद हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कार्मिक डेट तो हमारा बढ़ रहा है। और वो कार्मिक अकाउंट जो होता है ना, कार्मिक एंटाइटलमेंट, हमारा कार्मिक एंटाइटलमेंट क्या होता है, जो हमने कमाया है, तो सुख है या दुख वो हमारी कमाई है। अगर हमारा डेट आज बड़ा है, अगर हमारे उधारी आज ज़्यादा है, तो उसको रीपे करना चालू कीजिए। कैसे? एटलीस्ट हर मोमेंट एक थैंक यू, नो मैनिपुलेशन,
ट्राई टू वर्क फ्रॉम विन विन अप्रोच, मेरा भला हो सबका भला हो। जहां हमने ये सोचा ना कि मेरा भला हो उसको ना मिले, हमारा वो बोलते ना, क्या बोलते हैं, पतन चालू हो जाता है, लाइक हमारा डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, बिकॉज वी डोंट सी अप फ्रंट। हमको लगता है कुछ नहीं हुआ। अगेन, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, नहीं। आपको थॉट आया अच्छा, आपने कुछ कर्मों में अच्छा कमाया। अगर आपको थॉट आया बुरा कि लाइक नहीं, मैं किसी के साथ मैनिपुलेशन करके उसके हिस्से का ये ले लूँ या कुछ कर दूँ, कुछ नहीं होना है। अप फ्रंट आपको लगेगा शायद मुझे मिला, पर वो टिकेगा नहीं, किसी ना किसी बहाने चला जाएगा। भगवान ना करे वो ऐसे गलत तरीके से जाए कि जहां आपको हेल्थ बिल्स, बड़े बड़े मेडिकल बिल्स भरने पड़े, या कोई टैक्स लाइबिलिटी, या कोई लिटिगेशन, व्हाटएवर, समथिंग दैट इज नॉट प्लेजरेबल। जो पैसा अच्छे तरीके से नहीं कमाया गया है वो जाता भी वैसे ही है, प्लेजरेबल वे में नहीं जाता है। सेम इज विथ रिलेशनशिप्स। अगर हमने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया, वी आर जस्ट डोमिनेटिंग, टेकिंग एडवांटेज ऑफ आर डेजिग्नेशन रिलेशनशिप, ठीक है मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, इसके लिए मेरी सुनो। जहां आप डोमिनेट करते हैं दूसरों को, वहां आप अपना सोलार प्लेक्सिस चक्र, जो मणिपुरी चक्र, आपका ब्लॉक हो जाता है और बहुत सारी मुसीबतें आती हैं लाइफ में। इसलिए बी सिंपल, वर्क फ्रॉम द अप्रोच ऑफ विन विन। एंड जैसे हम सेशन स्टार्ट करते हैं, आई बो डाउन टू डिवाइन इन यू, मेरे अंदर भी वो दिव्यता है, आप सबके अंदर वो दिव्यता है, उसे पहचानना इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये दिव्यता सबके अंदर है। जहां हम ईगो में आ जाते हैं ना, अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते हैं और मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, वहां से इट स्टार्ट्स गेटिंग डाउन डाउन डाउन, और वहां से हमारा कार्मिक डेट जो पिछले जन्मों का है वो और बढ़ना शुरू हो जाता है। सो टेक केयर ऑफ योर कार्मिक डेट, टेक केयर ऑफ योर कार्मिक एंटाइटलमेंट्स, क्योंकि उससे कोई नहीं छूट सकता है, वो हम सबको रीपे करना होता है। ये पूरी जिंदगी जीवन जीने का, रादर बर्थ, हमारा जो जन्म हुआ है उसका कारण ये है कि पिछले जन्मों की उधारी चुकाओ। जिस दिन आपकी पूरी उधारी चुकता हो गई ना, उस चीज को निर्वाण बोलते हैं। वो नहीं तो जो बार बार हमको जन्म लेना पड़ रहा है, इट इज टू अगेन रिजॉल्व द अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, इट इज टू रीपे व्हाट वी हैव नॉट सॉर्टेड आउट इन आवर अर्लियर बर्थ्स। पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, वो अच्छा लेने भी आपको आना है, पर जब आपको अच्छा का भला अच्छा मिलता है तभी भी ईगो में नहीं आना है, तभी भी ग्रैटिट्यूड, शुक्र, धन्यवाद। और अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी ये अवेयरनेस कि ठीक है, हुआ होगा मेरे से कुछ पहले, मेरे से ही हुआ होगा, किसी और ने गलत नहीं किया है। हर बंदा आपके लाइफ में सिर्फ एक माध्यम है कोई भी एक्सपीरियंस देने के लिए। अगर वो नहीं कोई और होगा, पर एक्सपीरियंस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हमारा भाव नहीं बदलता है। इसलिए ये सबसे अच्छा, इंटरेस्टिंग और दिल से दिल के पास लगाने वाला भाव है कि आप विन विन अप्रोच रखिए, आपका भी भला हो, सबका भला हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये आपको कार्मिक डेट से हमेशा बचाए रखेगा। जितना ज्यादा आप इस अप्रोच का प्रयोग करेंगे अपनी लाइफ में, उतना आपकी लाइफ बेटर रहेगी। ट्राई इट फॉर 90 डेज, विन विन अप्रोच। हर चीज जब आप डिसीजन ले रहे हैं, ये देखिए कि इसका भला हो, मेरा भला हो। और अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, उस समय ये अवेयरनेस कि कुछ मेरे से ही हुआ होगा किसी जन्म में, ये सिर्फ वापस दे रहा है। अभी भी अगर मैं अंदर में वही कुड़ी और वही वैसे ही मतलब गुस्से में आई है, तो ये कर्म का जो उधारी है वो बढ़ेगा। दैट वी डोंट वांट। टेक केयर ऑफ योर कार्मिक डेट, हैव बेटर थिंग्स इन योर कार्मिक एंटाइटलमेंट थ्रू ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू।